आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। नवरात्रि त्योहार चल रहा है। नवरात्रि के आज पहले दिन शहर बिदर के लोग तैयारी में दिखे। बाजारों में लोग फूल और पूजा पाठ की चीजें खरीदते आए नजर। कर्नाटक के बेलगावी जिले के बादल अंकलगी गांव में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। बीजेपी ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। मिथुन को मिली जगह, मेनका गांधी, वरुण गांधी बाहर। लखीमपुर खीरी के लिए निकले सिद्धू, कहा कल तक नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी तो करूंगा भूख हड़ताल। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 14 की मौत, चकनाचूर हो गई डबल डेकर बस और ट्रक। अब समाचार विस्तार से। नवरात्रि त्योहार का समय चल रहा है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि का ये त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों का एक बड़ा त्योहार है जिसमें देवी दुर्गा की पूजा अर्चना बहुत ही उत्सव के साथ की जाती है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसमें 9 का अर्थ है 9 दिन तथा रात्रि अर्थ है रात। नवरात्रि त्योहार के आखिरी दिन विजयदशमी या दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। रामायण के अनुसार इसी दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। इस कारण सभी मोहल्लों और बड़े मैदानों में लोग रावण के बड़े पुतलों को जलाकर खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। नवरात्रि त्योहार के दौरान पूरे पारंपरिक तथा रीति रिवाज के साथ देवी दुर्गा माँ के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। बिदर के भवानी माता मंदिर के पुजारी श्रीनाथ दीक्षित ने केपी न्यूज के संवाददाता अजहर और कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए इस संबंध में बताया। सर्विस स्टैंड भवानी माता मंदिर इनके तरफ से समस्त बिदर की जनताओं को दशहरा के शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी हमारे मंदिर में अमावस्या के दिन श्री माता जी का स्थापना किया जाता है। उसी तरह 9 दिन माता के अलग अलग प्रकार अलंकार किए जाते हैं। जैसे कि आज पहला दिन है बाला त्रिपुर सुंदरी, कल गायत्री रहेगा, तीसरे दिन अन्नपूर्णा। ऐसे 9 दिनों का अलंकार अलग अलग किया जाएगा। उसी तरह शाम में ठीक 7 बजे शाम में कुंकुमार्चना, महामंगलारती, प्रसाद का वितरण किया जाएगा। बिदर के समस्त भक्तों का निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में भाग लें और माँ भगवती की कृपा के पात्र बने। हाँ, विजयदशमी 15 तारीख को विजयदशमी के दिन माता देवी का अलंकार किया जाएगा। मेरा नाम श्रीनाथ दीक्षित है, मैं मंदिर का पुजारी हूँ। सभी भक्तगण प्रतिदिन 7 बजे आके माँ भगवती के आशीर्वाद की कृपा के पात्र बने। आज नरेंद्र मोदी के राजनीति में 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर बिदर के शिवा इंटरनेशनल होटल में नरेंद्र मोदी के राजनीति में पूरे 20 वर्ष पूरे होने पर सेवा और समर्पण अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ईश्वर सिंह ठाकुर, रघुनाथ राव मलकापुरे, MLC बाबूवाली और बीजेपी के अन्य नेतागण उपस्थित थे। भारतीय जनता पक्षವು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ। ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು 7ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಬಂದಿದೆ। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯವರ ಕಳಕಳಿ, ಕಾಳಜಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು शहर गुलबर्गा राज्य कर्नाटक का एक प्रसिद्ध शहर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। मगर इस बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों के लिए गुलबर्गा में एक ही नेमदी केंद्र है जो जगत सर्कल पर स्थित है। इतने बड़े शहर में एक ही नेमदी केंद्र होने के कारण लोगों के वक्त पर काम नहीं हो रहे हैं। साथ अगर कोई नागरिक काम कराने जाता है तो वहाँ के कर्मचारी उससे सही ढंग से बात भी नहीं करते हैं, बल्कि उससे बदतमीजी से व्यवहार करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर CCTV कैमरे नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी गुलबर्गा ने मिनी विधानसभा गुलबर्गा में विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी जिला गुलबर्गा के उपाध्यक्ष सैयद बाबर मुस्तफा ने बताया कि गुलबर्गा शहर की बहुसंख्यक आबादी के लिए एक ही नेमदी केंद्र होना बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि गुलबर्गा साउथ में 5 और गुलबर्गा नॉर्थ में 5 नेमदी केंद्र बनाए जाएं और उनमें बुनियादी सुविधाएं रखी जाएं और इन केंद्रों को CCTV से लेस किया जाए और कर्मचारी वक्त पर काम करें। सैयद बाबर मुस्तफा ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने इस संबंध में DC को एक मेमोरेंडम भी दिया है और इन मांगों को पूरा करने की अपील की है।
कर्नाटक के बेलगावी जिले के बादल अंकलगी गांव में बुधवार को भारी बारिश के बाद एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि 7 में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, 2 की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं जिनकी आयु करीब 8 साल थी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बोम्मई ने जिला प्रभारी मंत्री गोविंद करजोल को गुरुवार को घटनास्थल का दौरा करने और जिले के उपायुक्त को सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी पीड़ित निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक थे। सूचना के अनुसार सभी कर्मी एक पुराने घर की मरम्मत कर रहे थे और पास के ही एक शेड में रह रहे थे। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से जानकारी दी गई है कि मृतकों की पहचान अर्जुन सांगवी 48 वर्षीय, उनकी पत्नी सत्या खंगवी 45 वर्षीय, बेटियां लक्ष्मी 17 वर्ष और पूजा 8 वर्ष, उनके रिश्तेदार गंगवा खांगवी 50 वर्ष, सविता खांगवी 28 वर्ष और काशव कोलप्पानवर 8 वर्ष के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक मकान गिरने से हुई मौतों पर बृहस्पतिवार को दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। बेलगावी जिले के बादल अंकलगी गांव में बुधवार को भारी बारिश के बाद एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं जिनकी उम्र करीब 8 साल थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट के मुताबिक मोदी ने कहा, कर्नाटक के बेलगावी में मकान गिरने से हुई मौतों से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के करीबी परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हम सभी के अंदर अपने जीवन में किसी न किसी चरण पर आकर व्यवस्था या समाज के खिलाफ गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। ये पूरी तरह से समझ में भी आता है और जाहिर भी होता है। कुछ लोग ऐसे में एकांत पसंद करते हैं। कर्नाटक में ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। वो अपने जीवन में घटी घटनाओं से खासे नाराज हैं। इसके बाद उन्होंने समाज से दूरी बना ली है और घने जंगलों के बीच रहने लगे हैं। वो 17 साल से जंगलों के बीच अपनी एम्बेसडर कार में रह रहे हैं। उनके जीवन की कहानी भी ऐसी है कि कोई भी उसे जानकर उनका समर्थन करेगा। इस व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर है। उनकी उम्र 56 साल है। उनके पास पहुंचने के लिए किसी को भी दक्षिण कन्नड़ जिले के सूलिया तालुके के आरंथोड़ू के पास अड़तले और नेक्करे गांव के बीच घने जंगल क्षेत्र की यात्रा करनी होगी। घने जंगल में लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद बांस से बंधी हुई एक छोटी प्लास्टिक शीट नजर आती है। वहीं उनकी एक पुरानी एम्बेसडर कार भी खड़ी है। इसके बोनट पर लगा रेडियो आज भी बजता है। जीवन में उनकी एकमात्र इच्छा अपनी जमीन वापस पाने की है। उन्होंने इसके लिए सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा है। कार का इंटीरियर उनकी दुनिया है और वो इससे संतुष्ट नजर आते हैं। उनके पास एक बहुत पुरानी साइकिल भी है जिसका उपयोग वो कभी कभी पास के गांव में आने जाने के लिए करते हैं। वो रेडियो पर आकाशवाणी मंगलुरु स्टेशन सुनते हैं और पुराने हिंदी गाने उन्हें पसंद है। केंद्र ने बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूलों की जवाबदेही तय करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका पालन नहीं करने पर स्कूलों पर जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, स्कूलों की मान्यता भी छीन सकती है। इसके तहत स्कूलों को एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा प्रदान करना, समय पर चिकित्सा सहायता, छात्रों द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और कोविड-19 दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। ये आदेश एक छात्र के पिता द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया था। बता दें कि 2017 में गुड़गांव के एक इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग की गई थी। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है। राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, राज्यसभा में सदन के नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एवं सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। नई कार्यकारिणी में मिथुन चक्रवर्ती को भी जगह दी गई है, जबकि मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में आतंकी लगातार आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने घाटी में 7 लोगों को निशाना बनाया। गुरुवार को आतंकियों ने ईदगाह इलाके के एक स्कूल में फायरिंग कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हमले में 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल में 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान सुपिंदर कौर और दीपक चंद के तौर पर हुई है। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा है कि बेगुनाह लोग जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। दहशतगर्द बॉर्डर पार से पाकिस्तान के इशारों पर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कई किसानों की हत्या के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस का मार्च शुरू किया है। वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कल तक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मोहाली के एयरपोर्ट चौक से नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला गुरुवार को लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुका है। इस दौरान वहां पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री और कुछ विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सिद्धू ने कहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गुरुवार के तड़के सुबह भयंकर सड़क हादसा हुआ। हादसा इतना भयंकर था कि हादसे का शिकार हुई डबल डेकर बस बिल्कुल चकनाचूर हो गई। जिस ट्रक से ये बस टकराई उस ट्रक की हालत भी देखने लायक है। गाड़ियों का कोई हिस्सा सही सलामत नहीं बचा है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार बाराबंकी में सुबह 5 बजे के आसपास एक वॉल्वो बस और ट्रक आपस में टकरा गई। एक्सीडेंट में 14 की मौत के साथ 30 के घायल होने की भी खबर है। जानकारी है कि ट्रक दिल्ली से बहराइच जा रही थी। घायलों को बाराबंकी के ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के अंसुला गांव के 51 बच्चों समेत करीब 100 लोगों को बुधवार को विषाक्त भोजन करने से बीमार पड़ गए हैं। संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की वजह से सभी को पिथौरा के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी पीड़ितों ने अपने गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के आवास पर एक समारोह में भाग लिया था। सभी ने दस्त और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में सभी रोगियों को स्लाइन चढ़ाया गया। घटना की सूचना पाकर जिले के कलेक्टर डोमन सिंह पिथौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उन मरीजों से मिले जो अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में बुधवार को एक घर में बिजली का करंट लगने से 6 साल की बच्ची समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। तिरटोल थाना क्षेत्र के बिंटो गांव में हुई इस घटना में तीनों को बचाने का प्रयास करने वाला एक पड़ोसी करंट से गंभीर रूप से झुलस गया। मृतकों की पहचान 31 वर्षीय पिंटू स्वैन, उनकी पत्नी 28 वर्षीय कामिनी और उनकी बेटी 6 वर्षीय पपली के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि करंट से झुलसे व्यक्ति का कटक के SCB मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है। मलेरिया के खतरे को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार कर ली है। मलेरिया के खिलाफ इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी भी दे दी है। इस वैक्सीन को बच्चों के लिए तैयार किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को बच्चों के लिए RTS-SAS1 मलेरिया वैक्सीन का समर्थन किया। बता दें कि मच्छर जनित बीमारी मलेरिया के खिलाफ दुनिया का ये पहला टीका है। बता दें कि मलेरिया के कारण हर साल 4 लाख से अधिक लोगों की जान जाती है। एजेंसी के महानिर्देशक टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस ने कहा, आज WHO दुनिया के पहले मलेरिया टीके के व्यापक उपयोग की सिफारिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक एक्ट्रेस नजर आ रही हैं, लेकिन जैसी ही ये तस्वीर सामने आई, फैंस इस तस्वीर को लेकर काफी कंफ्यूज नजर आए। तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस के गले में नेक बैंड बंधा हुआ है, आंखों पर चश्मा लगा है और चेहरे पर झुर्रियां नजर आ रही हैं। तस्वीर के पोस्ट करते ही ये सुर्खियों में आ गई है। इस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि राखी सावंत, जिनका नया अवतार देख फैंस भी हैरान है। राखी सावंत ने ये फोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। इस तस्वीर में वो नेक बैंड में नजर आ रही है। काले चश्मे और सफेद बालों में राखी को पहचान पाना काफी मुश्किल है। राखी के इस अवतार को देख फैंस काफी हैरान हैं। इस तस्वीर पर लाइक्स से ज्यादा कमेंट की लाइनें लगी हुई हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नवरात्रि त्योहार चल रहा है। नवरात्रि के आज पहले दिन शहर बिदर के लोग तैयारी में दिखे। बाजारों में लोग फूल और पूजा पाठ की चीजें खरीदते आए नजर। कर्नाटक के बेलगावी जिले के बादल अंकलगी गांव में एक मकान गिरने से एक ही परिवार के 7 लोगों की हुई मौत। बीजेपी ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। मिथुन को मिली जगह, मेनका गांधी, वरुण गांधी बाहर। लखीमपुर खीरी के लिए निकले सिद्धू, कहा कल तक नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी तो करूंगा भूख हड़ताल। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 14 की मौत, चकनाचूर हो गई डबल डेकर बस और ट्रक। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।